स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग सेंटर में। देखिए मैं आज आपको टाइम इंटेंसिव पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इस पार्ट 2 वीडियो में हम जो टाइम इंटेंसिव से रिलेटेड जो रूल जानेंगे उससे आपको एग्जाम में इसी रूल पे आधारित क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और ये पूरा कंप्लीट समझ में आएगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि टाइम इंटेंस में जो है आपको पार्ट 2 वीडियो में हम जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है जी, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो आपका पहचान करना होगा तो उसमें जो होगा वर्ब का पहचान जो होगा V1 या V5, तो ये V1 या V5 का प्रयोग करना पड़ता है। चलिए आगे हम देखते हैं यहाँ पे कि जब भी हमारा सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है, क्या रहेगा जी, यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा, तो ऑलवेज यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस के साथ हमेशा हम जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपको सेंटेंस में दे दे कि द सन राइज इन द ईस्ट, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि द सन मूव्स दे देगा या राइज दे देगा, तो द सन मूव्स यहाँ पे राउंड द सन, यहाँ द अर्थ मूव, यहाँ पे दिया मूव या मूव्स दे देगा। जैसे यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूव्स हो जाएगा, राउंड द सन, तो यहाँ मूव्स का प्रयोग कर लेंगे। उसी तरह दिया हुआ है यहाँ पे कि द सन मूव्स इन द ईस्ट, तो ये जो वर्ब हैं ये प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग आपका क्या आया, मूव्स आया इन द ईस्ट एंड। फिर ये आपका जो है इसी के अकॉर्डिंग जो है द अर्थ एंड द अर्थ, यहाँ पे सेट्स का प्रयोग होगा, सेट का प्रयोग नहीं होगा, इन द वेस्ट। तो जब भी आपको सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस मिलेगा ना तो उसमें हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कीजिएगा, कभी आपको कंटिन्यूअस वगैरह नहीं आएगा। चलिए आगे हम देखते हैं जैसे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब आपको दिया रहेगा ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी के लिए यहाँ पे आपको दे देगा मतलब कि इज आर ये सब लगा देगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होगा। ठीक है जी। अब देखिए आगे जो है हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है रूल नंबर 2, तो रूल नंबर 2 में हम जानेंगे कि जैसे कि आपको सेंटेंस में दे देगा ऑलवेज, नेवर, एवरीडे, डेली, टुमारो, ठीक है, यूजुअली, हैबिचुअली, जनरली, रेयरली, वेयरली, सेल्डम, तो इन सभी वर्डों के साथ हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये जो है वर्ड ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं, मतलब प्रेजेंट में यूज़ होते हैं। जैसे कि हम डेली की बात करें तो डेली जो है आपको प्रेजेंट में आ जाएगा, यूजुअली हो गया, हैबिचुअली हो गया, जनरली हो गया, रेयरली हो गया, वेयरली हो गया, सेल्डम हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है हैबिट वाले सेंटेंस है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा आते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे लिस्ट लिखे हुए हैं, इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पे ऑलवेज, नेवर, डेली, ऑलवेज मतलब एवरीडे, रेगुलर, उसके बाद यहाँ पे ए वीक, मंथ, ईयर, उसके बाद आपका हार्डली, स्कर्सली, यूजुअली, जनरली, समटाइम्स, ऑफ्टन या ओकेजनली, उसके बाद रेयरली, फेयरली, सेल्डम, उसके बाद एवरी मॉर्निंग, वीक या मंथ, ईयर या इन मतलब नेक्स्ट वीक। तो ये सब जो है आपको इसके साथ हमेशा ऑलवेज किसका प्रयोग करेंगे, सिंपल प्रेजेंट यानी V1 या V5 का प्रयोग होगा। जैसे कि हम क्वेश्चन इस पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे दिया हुआ है कि ही ऑलवेज, तो देखिए यहाँ पे ऑलवेज देख रहे हैं, तो ऑलवेज जो वर्ड है इसके तुरंत बाद तो इसके अकॉर्डिंग हम जो वर्ब बढ़ेंगे वो क्या होगा, मतलब V5, तो यहाँ पे कम्स का प्रयोग करेंगे, सही होगा, कम का प्रयोग नहीं करेंगे, कम्स आएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं ही जनरली, उसके बाद हियर एट नाइट, तो यहाँ पे भी क्या होगा, कम्स होगा, जो सही होगा। चलिए आगे देखते हैं ही यूजुअली, तो यूजुअली भी आपको हैबिट वाला सेंटेंस है जो आपको प्रेजेंट में आएगा, तो ही के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, स्पीक्स हो जाएगा, स्पीक नहीं होगा, ठीक है जी। आगे देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ कि ही टू स्कूल एवरी डे गो या गोज, तो यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, गोज आएगा, सिंगुलर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब जो है ही ऑलवेज,
ही ऑलवेज लेट, तो ही के सी ऑलवेज लेट, तो सी के अकॉर्डिंग क्या होगा, कम्स होगा, क्योंकि ऑलवेज दिया है तो ऑलवेज के बाद जो टेंस का प्रयोग करेंगे क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो ही के अकॉर्डिंग क्या होगा, कम्स होगा। ठीक है। द चिल्ड्रेन, तो द चिल्ड्रेन टू स्कूल एट 10 AM डेली, तो डेली यहाँ पे दे दिया, तो डेली देखते ही हम लोग को पता चला कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होगा, तो द चिल्ड्रेन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, गो आएगा, गोज नहीं आएगा, गो आएगा। ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट जान लेते हैं कि ही रहे या सी रहे या इट रहे या नेम रहे। ठीक है। इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है। ये सब जो होते हैं ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, इसी के अकॉर्डिंग जो होता है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे कि हम बात किए हैं ही, तो ही के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे गो जो हो गया ये आपका सिंगुलर हुआ, यू जो हो गया यू आपका ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, गो आएगा। ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट लोग जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि गो और गोज में, गोज आपका क्या होता है, मतलब आप लोग मानते हैं कि ये प्लूरल होगा ये सिंगुलर, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसमें ईएस लगा हुआ है ना जी, और गो के साथ ईएस लगा है, तो ये जो है ये सिंगुलर हुआ, लेकिन यू के अकॉर्डिंग ये क्या हुआ, ये आपका ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है। तो इसलिए यहाँ ही के अकॉर्डिंग गोज होगा, जब चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन ग्रुपिंग है वर्ड, तो यहाँ गो होगा। ठीक है। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पे हम लोग का जो प्रेजेंट टेंस में V1 या V5 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब V5 जो है इसमें आपको इसके अकॉर्डिंग प्रयोग करते हैं, ही से इट रहता है तब, और जब यू रहे वी रहे तो उसके अकॉर्डिंग इस वर्ब का प्रयोग कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि अगला जो हम लोग का स्ट्रक्चर रहेगा उस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। जैसे इसमें एक चीज़ और है। ठीक है। इसमें एक चीज़ और बाकी है, जैसे आपको दे देता है कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है जी। कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि दो सेंटेंस आपको दिया रहेगा, दो सेंटेंस कैसा रहेगा, तो एक तरफ प्रेजेंट टेंस रहेगा तो एक तरफ फ्यूचर टेंस रहेगा। अब एक तरफ प्रेजेंट टेंस में क्या होगा कि V1 V5 एक तरफ रहेगा तो दूसरे तरफ शैल विल का प्रयोग करेंगे, और वो कंडीशनल सेंटेंस कैसा रहेगा, थोड़ा सा शर्त वाला रहेगा, जैसे कि हम लोग का कुछ वर्ड उससे जुड़ा रहेगा। जैसे अब बात करें इफ़ हो गया, एज इफ़ हो गया, एज इफ़ हो गया, एज दो हो गया, एज दो हो गया, उसके बाद आपका एज सुन एज हो गया, एज सुन एज हो गया, ऑनलेस हो गया, ऑनलेस हो गया, अनटिल हो गया, उसी तरह टिल हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया। तो ये सब जो वर्ड हैं इन सभी वर्ड में एक सेंटेंस जो है दूसरे सेंटेंस से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो जब ये जुड़े होते हैं तो इसके साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, एक तरफ तो दूसरी तरफ फ्यूचर टेंस का। जैसे इसका स्ट्रक्चर जो होगा, मान लेते हैं कि इफ़ के साथ जो होगा इधर आपका दे देगा V1 या V5। ठीक है। तो यहाँ पे कोमा का प्रयोग करके अब फिर इधर जो होगा आपका क्या प्रयोग करना होता है जी, शैल या विल का प्रयोग करते हैं। जब इधर V1 V5 रहेगा तो इधर शैल विल का प्रयोग कर लेंगे। तो जब प्रेजेंट टेंस इधर आएगा, यही आपका क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस। ठीक है। प्रेजेंट टेंस हो गया जो आपका सिंपल हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर आपका V1 V5। जब इधर इफ़ एज दो के साथ जुड़ा होगा तो इधर किस चीज़ का प्रयोग करना होगा, शैल विल का। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, दे देगा इफ़ ही कम्स हेयर, उसके बाद ही विल, आई विल गो टू पटना। ठीक है जी।
तो जब आपको यहाँ पे इधर फ्यूचर टेंस मिलेगा तो इधर आपका क्या होगा, प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो जब कंडीशनल सेंटेंस में क्या होगा कि इसमें आपको इफ़, एज इफ, एज दो आपको इधर प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग लगा होगा। ठीक है, तो इधर आपको कॉम्स का प्रयोग किसके अकॉर्डिंग किया गया है, ही के अकॉर्डिंग हुआ है, कॉम्स लगा, तो यहाँ पे कोमा का प्रयोग कर लेंगे। और जब एक तरफ फ्यूचर टेंस रहेगा तो एक तरफ प्रेजेंट टेंस और एक तरफ प्रेजेंट टेंस होगा तो दूसरी तरफ फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं जब कंडीशनल सेंटेंस रहता है तब। तो देखिए यहाँ पे जो हम जाने अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस पे जितने भी आपके एग्जाम में रूल जो आते हैं पूछे जाते हैं उसी चीज़ को हम सिर्फ यहाँ पे बताए हुए हैं। ठीक है, इससे पहले आपको पार्ट 1 वीडियो बन चुका है जो आपको A1 डिफेंस 2.0 पे आप लोग को डाला हुआ है। ठीक है, तो अगर आप A1 डिफेंस 2.0 पे नहीं देखे हैं तो वहाँ पे पार्ट 1 वीडियो का वहाँ कंप्लीट बेसिक कंसेप्ट हम वहाँ पे प्रोवाइड कर चुके हैं और उस चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से भी आप वहाँ पे अभी तक 45 वीडियो डाल चुका गया है। ठीक है, 45 को वीडियो वहाँ पे डाला चुका है। जैसे कि बात किया जाए परसेंटेज का तो परसेंटेज में आपको 4-5 वीडियो डाला गया है, प्रॉफिट लॉस से 3-4 वीडियो डाला गया है, आपका इंग्लिश से कंप्लीट वीडियो डाला जा रहा है और पर डे डाला जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप A1 डिफेंस 2.0 पे नहीं गए हैं तो उसको जा कर के आप सभी वीडियो को देख लीजिए जिससे आपको यहाँ से उस चैनल से भी कंप्लीट रूप से तैयारी हो सके। आप लोग को A1 डिफेंस 2.0 पे पर डे वीडियो डाला जा रहा है और A1 डिफेंस कोचिंग पे भी डाला जा रहा है। ठीक है, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा मात्रा में वीडियो डाला जा रहा है, इसलिए आप वहाँ अगर नहीं गए हैं तो A1 डिफेंस 2.0 को जा करके सब्सक्राइब करके वहाँ के कंप्लीट वीडियो देखिए और वहाँ पे पर डे आप लोग को वीडियो 2-3 वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अभी जो हम लोग जाने हैं यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब इसके बाद जो जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो इसी तरह का वीडियो आप लोग को टाइम पे हम प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए व्यूवर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए।